विमुक्ति की अवस्था को प्राप्त किया, क्योंकि उसने दुख को जाना है। भगवान बुद्ध ने दुख को अच्छे तरह से समझा। दुख 3 प्रकार बचे, राइट? दुख विपरिणाम दुख और संसार दुख तो सबको समझ में आ जाते हैं। विपरिणाम दुख भी समझ में आ जाता है, और संसार दुख समझ में नहीं आता। संसार दुख को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक जो है सत्काय दृष्टि में रहेगा। जब तक सत्काय दृष्टि में रहेगा संसार दुख को नहीं समझा, इसलिए है ना। विपස්සना ध्यान करोगे तभी समझ में आएगा। विपස්සना ध्यान करेगा समझ में नहीं आएगा। विपස්සना ध्यान करके सत्य का अनुभव होगा, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, सत्य को जब अनुभव होगा, रियलाइज कर पाएगा, परिज्ञेय होते हैं। परिभाषा में क्या बोलते हैं? परिज्ञेय। परिज्ञेय मतलब सत्य को अनुभव कर लिए हैं, अनुभूति ज्ञान हो गए हैं, स्वयं अनुभव कर लिए हैं। ये दुख है ऐसा समझ में आएगा तभी पहाड़ का प्राप्त। जो छोड़ना चाहिए वो छोड़ पाएगा, अन्यथा वो पकड़ के रखेगा। पकड़ के रखोगे तो ये दुख होते रहेगा, और तब तक पकड़ के रखेगा जब तक परिज्ञेय वो दुख को, सत्य को अनुभव नहीं होगा, संसार दुख का अनुभव नहीं होगा, तब तक वो व्यक्ति जो है इसको पकड़ के रखेगा, छोड़ेगा नहीं। ठीक है, इसलिए पकड़ के रखा है क्योंकि मन में मिथ्या धारणा है, सत्काय दृष्टि है। ठीक है, इसलिए तो सत्य को दर्शन कर पाएंगे, या सत्य को दर्शन करने के लिए विपස්සना ध्यान करना होगा। क्या करना है? विपස්සना ध्यान करना है। क्या है विपස්සना? जो हो रहा है वो देखना है, होने वाली संवेदना को करना है। और सत्य को दर्शन करना, सत्य का दर्शन करना, अनेक को जानना, सत्य को जानना। सत्य फिजिकल और मेंटल फेनोमेना, फिजिकल फेनोमेना, शारीरिक दुख, शारीरिक समुदाय और मन की समुदाय, दोनों को जानना है, सत्य को अनुभव करना है। इसमें नाम परिग्रह एक रूपा परिग्रह है। नाम परिग्रह में क्या क्या आता है बताइए, सुनाइए। नाम परिग्रह में क्या क्या आता है? वेदना, संज्ञा, संखारा, विज्ञान, ये 4 जो है नाम परिग्रह में आता है। और एक जो है रूपा परिग्रह में, रूपा के अंदर जो है रूपा परिग्रह में आता है। इस नामा परिग्रह और रूपा परिग्रह को ध्यान, उसको नामा परिग्रह, रूपा परिग्रह मुझे 15 स्कंद, नाम और रूप के स्कंद को कहते हैं। सब में नाम और रूप। तो इस नाम और रूप जब समाधि होगा तो नाम और रूप को दर्शन होता है। ठीक है, नाम और रूप की स्वभाव इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, सबकी इंडिविजुअल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं। जैसे पृथ्वी धातु का स्वभाव, वायु धातु के स्वभाव, है ना, अग्नि धातु के स्वभाव, आप जल धातु तत्व के स्वभाव। इसी तरह वेदना की अनेक वेदना है। वेदना मिनिमम 3 प्रकार है। तो वेदना के स्वभाव, फिर ये संज्ञा के स्वभाव, संखार विज्ञान के स्वभाव, उसका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक को दर्शन होता है। और सामान्य लक्षण उनसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। अनित्य है, पंचस्थ में क्या है? अनित्य है, दुख है, अनात्मा है, अनात्मा है। इसको स्वयं अनुभव हुआ, ध्यान करके स्वयं अनुभव हुआ तो इसको बोलते हैं वी। तो क्या बोलते हैं? वी। वी मतलब विविधन। विविधन मतलब इस पंचस्कंद
स्वयं अनुभव किया, उसको बोलते विविधन। पश्चना देखा है, देखना है, उसको जानने के लिए पश्चना देखना है, पश्चती देखना है, जैसा है उसे देखना आना चाहिए, तो इसको कहते हैं विपස්සना। ठीक है, तो ये पंचस्कंध है, उस पंचस्कंध में अस्तित्व, स्वभाव लक्षण और सामान्य लक्षण को स्वयं अनुभव ज्ञान होना है, किसी की सुनी सुने बात नहीं, किताबों की बात नहीं है, उसको बोलते हैं विपස්සना, स्वयं देख के ध्यान करके जाना है। ठीक है, इसको उपासना करते हैं, समझना है। और ये उपासना करने के लिए तथागत ने 4 ध्यान सिखाए हैं। ठीक है, 4 कौन सा बताइए। कायानुपासना, वेदनानुपासना, चित्तानुपासना, ब्रह्मानुपासना। ठीक है, 4। काया का ध्यान कैसा करते हैं बताओ। ठीक है, बैठा है ना, अभी बैठे हैं तो काया है कि नहीं है, बैठे हैं, स्पर्श हो रहा है, वो बहुत ईजी है, उसको जानो। बैठे हैं, कोई आलम्बन नहीं मिल रहा है तो बैठे हैं, स्पर्श हो रहा है, बैठे, उसको निरंतर अभ्यास करके देखो। देखते देखते समाधि गौर होती ही बैठे हैं तो रूप ऐसा दिखेगा, और जान रहा है मन है, ऐसा नाम और उसके दर्शन होगा। देखते देखते ध्यान से देखिए, जिसको बिल्कुल ध्यान करना नहीं आता वो करके दिखिएगा, कभी सीधी नींद क्या प्रैक्टिस करके देखिए घर में। केवल इतना जानो, बैठे करे, बैठे हैं स्पर्श हुआ, बैठे हैं स्पर्श हुआ है, करे हैं स्पर्श हुआ है, करे हैं स्पर्श, जानते हो इधर एक एक घंटा करके देखिए। 2-3 दिन के बाद कभी एक बार ये स्किल परिस्थिति हो गया तो जल्दी लाभ होता है, उसको माइंड फ्री हो जाता है, जल्दी ध्यान रखता है। एक बार अभ्यास हो गया तो 5 मिनट में समाधि होता है, कैसे होता है, होता है ना। बैठे हैं तो 5 मिनट में गहरे समाधि होता है। जो लोग प्रैक्टिस नहीं वो देखते रहो, बैठे हैं स्पर्श हो रहा है, बैठे हैं स्पर्श हो रहा है, देखो तो बाद में देखने रूप को दर्शन होगा और नाम की दर्शन होगा। ठीक है, रूप में ये शरीर को वायु धातु है ना, देखते 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 ये चिपक जाते हैं। क्या है, हम लोग जहाँ बैठे हैं तो चिपक गए हैं, उठ भी नहीं पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे, पूरा चिपक गए हैं। उनसे धातु है, जब धातु की स्वभाव है, जब धातु की स्वभाव फ्लूइडिटी और चिपकना, चिपक जाते हैं। अच्छा से देखो, उनसे धातु भी समझ में आएगा, पूरा चिपक जाता है, हिला नहीं सकता, ये हाथ भी चिपक जाता है, नहीं हो सकता, नहीं उठ सकता। तो ये वो कायानुपासना है। क्या है, कायानुपासना हो गया, बैठे बैठे ध्यान होता है। खैर हो गया, देखो मेरे एक दोस्त है, वो 16 आवर्स ध्यान कर सकते हो, 16 घंटा बिना ये बोले कुछ भी ना खाता, 16 आवर्स लगातार एक सारे ध्यान कर सकता है। बहुत अनुभवी व्यक्ति है, क्योंकि समाधि लगने के बाद तो वो होने के बाद तूफान आने से गिरता ही नहीं है, उसको तूफान भी गिरा नहीं सकता, तो शरीर हिलता डुलता कुछ नहीं है। लगातार 16 आवर्स कितना गहरी ध्यान होता है। स्टैंडिंग मेडिटेशन जो है कायानुपासना है, वॉकिंग मेडिटेशन जो है कायानुपासना है। कायानुपासना है, काया को ध्यान कर रहे हैं, काया के हाथ में। अब ध्यान उनको लाते हैं कि ऐसा करने ध्यान होता है, खाना पकाते हुए नहीं पकाते हो, लकड़ी बोलना चुका के लाइटिंग किया, दबाया, देखते हो गया, तो हाथ की मूव हो रहा है, उसको जानते जानते किसी से तो कायानुपासना है। देखते देखते उसी में आपका ध्यान हो जाएगा। चक्रमण करने के लिए यहाँ से यहाँ तक खड़ा करेंगे, अलग दूर जाने आवश्यकता नहीं, घर के अंदर कर सकता। रात को तो लोग जल्दी नींद होता और सुबह बहुत देरी उठते हैं लोग, है ना, तो वो ध्यान कर सकते हैं नहीं।
आराम से 1 घंटा ध्यान कर सकते हो। संक्रमण करने से अलार्मनेस डेवलप होता है, कि चलने की स्टेमिना बढ़ते हैं और लॉन्ग बहुत देरी तक समाधि में रह सकते हैं। 1.5 घंटा संक्रमण करके बस 4-5 मिनट के बाद 4-5 मिनट के बाद समाधि लगते हैं। वो 1.5 घंटा तक 2 घंटे तक पूरी समाधि में रहेगा। भगवान बुद्ध जो है बुद्धता प्राप्त होगा, सभी बुद्ध की महापरिनिर्वाण की वक्त बुद्धता प्राप्त हुआ, तब से लेकर के महापरिनिर्वाण तक दीक्षा दिया नहीं दिया लोगों को। आखिर किसको दीक्षा दिया? सुभद्रा गांधी जी को ना। सुभद्रा बहुत बुजुर्ग हो गया था, बैठ नहीं सकता है, आखिर में आया, महापरिनिर्वाण के समय हो गया था। पूरी जम्मू घूम के सभी आचार्यों के पास सिखाए गए, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, सब सीखा, पर उसको पता नहीं कुछ भी, उनको उम्र बहुत हो गया। अब एक व्यक्ति रह गया, गौतम बुद्ध है, उनसे मिलना रह गया उनका। महापरिनिर्वाण के समय था, अदालत में सुभद्रा गांधी जी केवल संक्रमण कर आरंभ हुआ, पूर्ण से भी ध्यान नहीं किया। सुभद्रा गांधी जी केवल संक्रमण कर आरंभ हुआ। दूसरे नंबर में सबसे जो भी पता चलता है वो है मन, क्या वेदना वेदना यदि वेदना पता चलता है। आपको तो वेदना पता ना तो पूरा बड़े बड़े दुखद वेदना न हो। दुखद वेदना होने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि बहुत देरी तक ध्यान कर सकता, आलमन दुखते रहते हैं, और उसको समझा नहीं ध्यान करने का तरीका, वो कुछ नहीं हो सकते। ठीक हो गया, प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, काया निवासना की बात कर रहा हूं मैं। काया का ध्यान करना है। यह पेट जो श्वास लेने से पेट फैलता है, श्वास छोड़ने से पेट सिकुड़ता है, वो सहज स्वाभाविक है। ध्यान सारे दिना के काया से होता है। ये एक काया है, ये निरंतर फैलता सिकुड़ते रहते हैं। इसको अगर ध्यान से देखें, स्टार्टिंग में तो पेट दिखेगा, बाद में पेट पूरा गायब हो जाएगा, पूरा गायब होकर के डायरेक्ट वायुदार के दर्शन होगा। ठीक है, वायु रूप की स्वभाव का दर्शन होगा, वहां से साधना शुरू हो जाता है। वो भी कायम बसना है। क्या है? कायम बसना है। वेदना समझते हैं ना, गर्मी लग रहा है ना, अभी ये वेदना है, हमें लग रहा है तो वेदना है, उद्वास हो रहा है वेदना है, कुछ जैसे चल रहा है, क्या चलते रहते हैं। ध्यान की हो, कभी यहाँ तक कभी यहाँ, ध्यान से देखना। थोड़ी देर के अगर बड़े आता है वो भी वेदना है। झुंझुनाहट होता है ना, उद्वास होता है, गर्माहट होता है, बहुत ज्यादा गलती होता होगा, वो भी वेदना है। तो इस वेदना को देखना आना चाहिए। अच्छा, वेदना क्या है? मुझे वेदना क्या बताओ? तरंग है सर। तरंग तरंग अंदर से तरंग, वेदना तरंग, सुखद दुखद वेदना। कैसा देखते हैं? समता में देखते हैं, समता में देखना है। कैसा करते हैं समता में देखने को? कैसा करता है? प्रक्रिया बताओ मुझे। जान, अभी दुखद वेदना चालू है तो ये दुखद वेदना हो रही है, ऐसे जानना है। अवेयरनेस अवेयरनेस से जानना है, अवेयरनेस के साथ देखना है। हाँ, और बताइए, मैं से देखना क्यों? बताइए कैसा देखते हैं? देखो, तुम लोगों को देखना नहीं आया, वेदना भी हो रहा है, और तुमको देखना नहीं आया तो कितनी बोले तुम समता में रहते हैं, तुम समता में नहीं रह सकता। भगवान को तो कहते हैं कि वेदना जैसे हो रहा है वैसे ही जानते रहो, ऐसा बोलते हैं। उद्राव हो रहा है, उद्राव हो रहा है, उद्राव हो रहा है, फिर वो देखते गायब हो गया।
तो गर्माहट हो रहा है तो गर्माहट हो रहा है, गर्माहट हो रहा है, ऐसा देखना होगा। ठीक है, फिर झुंझुनाहट हो रहा है तो झुंझुनाहट हो रहा है, झुंझुनाहट हो रहा है। जैसे बहुत देरी के बाद 5 घंटा के बाद ये इसकी जैसे ऊपर के ऊपर बैठ के ऐसा लगेगा, नीचे बहुत ज्यादा पकड़ेगा, टाइट हो गया है, खराब हो सकता है। बेलों के ऊपर बैठे ऐसा लगता है कि नहीं लगता कोई बोली? तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? खराब हो रहा है, खराब हो रहा है, बेली के ऊपर बैठा जैसा लग रहा है, बार देखते रहना है। राउंड चलते रहते हैं, विपස්සना का ध्यान है ना, चारों ऐसे चलते रहते हैं। चारों चलते हैं तो प्रसन्न हो, सुखा चलना होंगे तो प्रसन्न हो रहा है, तो मन में आ गया इसे प्रसन्न हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा उसको जानते रहना होगा। नहीं जाना तो क्या होगा? नहीं जाना तो क्या होगा बताओ? विपස්සना उपाधि जैसा हो जाएगा। उसने बातों को समझा नहीं, केवल वेदना का ध्यान किया, मन का ध्यान नहीं किया, क्योंकि ये विपස්සना का चारों ध्यान जो है राउंड ऐसे चलते रहते हैं। तो आपको क्या करना है? काया स्पष्ट, काया अगर उत्पाद हो रहा है तो काया को देखना है, काया उत्पाद हो रहा है तो काया को देखना है। काया को देखते देखते मन अगर उत्पन्न हो तो मन प्रमुखता से मन को जानना है, मन को देखते देखते वेदना शुरू हो तो वेदना को देखना है, वेदना को देखते देखते मन शुरू हो तो फिर मन में प्रसन्न हो गया, कौन जाने लगे प्रसन्न हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, जानना होगा। कोई भी आलम्बन अगर बहुत देरी तक रुकता है तो सोच लो आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, आप ध्यान करने में गलती हो रहा है। देख लिया तो कुछ क्षण के बाद बदल जाता है, देख लिया तो कुछ क्षण में बदल जाएगा, राग भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा। धर्मानुपासना 5 क्या बोलते हैं 5 सेक्शन में पता करना बताया, 5 सेक्शन, 1 सेक्शन में उसको डिटेल समझना है, तभी अच्छा से ध्यान कर पाएगा, ध्यान करने में गलती नहीं होगा। वेदना शुरू हुआ तो वेदना को देखते रहना है, वेदना को देखते 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 काया शुरू हो गया तो काया को देखना है, काया को देखते 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 चित्त शुरू हो गया तो चित्त को देखना है, चित्त को देखते देखते धम्मा शुरू हो गया तो धम्मा को देखना है, या वेदना को देखते देखते धम्मा शुरू हो गया तो धम्मा को देखना है। या काया को देखते देखते धम्मा शुरू हो गया तो धम्मा को देखना है, धम्मा को देखते देखते वेदना शुरू हो गया तो वेदनाओं को देखना है। ऐसा करके देखना, चुनाव वही होना चाहिए। किसी भी आलम्बन में आसक्ति न हो, एक बार हो गया आसक्ति किसी आलम्बन में तो भी रुक जाएगा, धम्मा रागा हो जाएगा, धम्मा नंदी हो जाएगा। समझ में आया? धम्मा रागा मुझे धम्मा को मुझे राग, धम्मा रागा हो जाएगा, राग हो जाएगा, ऐसे पकड़ के रखेगा तो नहीं पाएगा, मुझे यही करना है। परंतु ये चारों ध्यान जो है राउंड अंदर चलते रहते हैं। एक बार अचल ध्यान करके देखो, स्वयं अनुभव कर पाएंगे। अलग से आपने कोई चुनाव नहीं करना पड़ता, बाद में चुनाव रहित आलम्बन हो जाएगा। चुनाव रहित आलम्बन काम केवल देखने का रह गया है, केवल देखने का रह गया है। कुछ आलम्बन में ध्यान कर रहे हैं, श्वास को देख रहे हैं या वेदनाओं को देखते रहते हैं, और देखते देखते मन किधर जाता है? आपने मन पसंद के आलम्बन में पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है? कोई घर में पहुंच जाता है, कोई क्या बोलते हैं थिएटर में पहुंच जाता है, कोई मेकअप रूम में चला जाता है, मेकअप करने के लिए, काया को कलर करने के लिए, है ना, सुंदर बनाने के लिए। रोज जो तुम्हारा कोई बिजनेस में पहुंच जाता है, कोई अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं, उसको बोलते हैं कामचंदा निवारण। क्या बोलते हैं? कामचंदा निवारण। अपने मन पसंद के आलम्बन में जाके पहुंच जाता है। जब तक कामचंदा निवारण रहेगा तब तक समाधि भी नहीं होगा, प्रज्ञा भी नहीं होगा। उसको कैसा हटाएंगे बताओ? कैसा हटाना है? क्या? देखना है, जो भी करते हैं देखना है। और आपको देखने से क्या होगा? वो
काम करते वक्त भगवान ने ऐसा नहीं सिखाया। पास को देखने से प्रोग्राम में क्या करना है तो जो भी काम करते हैं उसे देखो ध्यान से। हाँ? काम करते वक्त जागरूकता से करो। प्रोग्राम नहीं देना है। मन भटक गया है ऐसे जानना। अब अगर क्या करना है? मन भटका नहीं। नहीं नहीं अभी नहीं, मन घर में पहुंच गया, क्या करना है तो? काम करते समय अवेयरनेस देखो। वो उसको बोलते हैं जागरण निवारण। क्या बोलते हैं? जागरण निवारण। क्या करना है तो? मन नहीं लग रहा है, ऐसा बैठे भी पीड़ा हो रहा है, वैसा बैठे भी पीड़ा हो रहा है, ऐसा बैठे भी नहीं जम रहा है, बार बार घर का निष्ठा हो रहा है ना? नहीं जम रहा है, नहीं जम रहा है, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, मुझे करना नहीं, करना नहीं, करना इस बात में जाता था। इसको जानते रहना है। दीवार उसको क्या करना है फिर? क्या करना है? अलग आ रहे हैं, मन सुस्त हो रहा है, ध्यान करने मन नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, सुस्त हो रहा है, तो देखते देखते वो खत्म हो जाएगा। देखते तो अच्छे से ध्यान करो। और एक है उदय चार पूजा बोलो, उदय चार में देखे नहीं, थोड़ा रेस्टलेस होता है, रेस्टलेस देखे नहीं। उपचार में बहुत चिंता होता है, पश्चाताप होता है, चिंता हो रहा है। तो हुआ तो क्या करना है? जैसा वैसे जानना होगा। बेचैनी हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, चिंता हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको देखते देखते तो खत्म होगा। ठीक है।